हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये आया कि भाई आवेश की चादर क्या होती है। पहले तो देखो, दो वर्ड होता है, एक आवेशित चालक प्लेट कहते हैं या आवेशित चादर कहेंगे या आवेश की चादर। दो वर्ड्स यूज होंगे। क्या मतलब है, पहले इसको क्लियर कर ले। आवेश की चादर से मतलब ये होता है कि एक लेयर है आवेश की, किसी पदार्थ की कंसीडर नहीं किया गया उसे। हमारे पास आवेश है, ऐसा कंसीडर किया गया कि हमारे पास आवेश है और उसकी हमने एक लेयर बना दी, तो वो कहलाती है आवेश की चादर। ये कंसीडरेशन है इसका। अगर किसी हम चालक प्लेट को आवेशित करते हैं तो किसी धातु की प्लेट को यदि हम आवेशित करते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यह आवेश की चादर से डिफरेंट बात हुई। इसमें दो आवेश की चादर, दो आवेश की लेयर हो गई। एक इधर पृष्ठ है, इसको हम नगण्य मान लेते हैं इसकी चौड़ाई को, तो एक इधर हो गई और एक इधर हो गई। इसमें दो आवेश की चादर हो गई, दो लेयर बन गई, एक आवेश की ये, एक आवेश की ये। तो बच्चों को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वे आवेश की चादर क्या है। तो आवेश की चादर मतलब एक लेयर है आवेश की, उसे हम आवेश की चादर कह रहे हैं। अब हम उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हमने मान लिया, माना उसका आवेश पृष्ठ घनत्व जो है, आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान ली। यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। एक आवेश एक क्षेत्रफल में वितरित है, किसी क्षेत्र में वितरित है, तो यहां पे आवेश पृष्ठ घनत्व होगा। अब हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया ये हमने कोई अनंत विस्तार की आवेश की चादर थी, उसका एक छोटा सा खंड है, एक कोई खंड है, सेगमेंट है उसका ABCD। इसके कारण यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है। गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय लगानी है तो सबसे पहला काम गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण, क्योंकि गॉस की प्रमेय में एक बंद पृष्ठ की कंसीडरेशन की गई है, एजम्पशन किया गया है एक बंद पृष्ठ का। तो यहां पे सबसे पहला काम होगा गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण। यहां पे गॉसियन पृष्ठ कैसे माना गया है, जैसे ये आवेश की चादर है, यहां पर बिंदु था, तो गॉसियन पृष्ठ इस तरीके से माना गया क्योंकि वो आवेश के चारों ओर सममित होना चाहिए। तो एक बेलनाकार पृष्ठ उसको प्रतिच्छेद करता हुआ एक पृष्ठ इस तरीके से सममित होना चाहिए। तो जितनी लंबाई इधर लेंगे उतनी लंबाई इधर ले लेंगे। तो ये इस तरीके से यहां पर जो गॉसियन पृष्ठ कंसीडर किया जाएगा वो इस तरीके से एक बेलन कंसीडर किया जाएगा। ये तो आवेश की चादर हुई और इसको प्रतिच्छेद करते हुए एक बेलनाकार पृष्ठ कंसीडर करें।
इस तरीके से हमने बेलनाकार पृष्ठ कंसीडर कर लिया। जितना इधर के r दूरी पर ये बिंदु P था, तो r दूरी पर इधर भी मानेंगे और r दूरी पर इधर भी मानेंगे। तो ये है गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ हो जाता है। अब इसके बाद पहला पार्ट यही होता है कि भाई हम गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण करते हैं। हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण कर लिया। दूसरा, इसके प्रत्येक सेगमेंट में, प्रत्येक भाग में ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड करना। तो कौन कौन से भाग हैं? वही, इसके भी 3 भाग हो जाएंगे। ये x मान ले, वक्र पृष्ठ y हो गया और ये वाला अनुप्रस्थ परिच्छेद z हो गया। जैसे पीछे बात हुई थी कि भाई इसमें हमने 3 भाग हो गए, एक ये अनुप्रस्थ, 2 अनुप्रस्थ परिच्छेद और एक ये वक्र पृष्ठ। अब देखें यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस तरीके से है, ये आवेश की चादर। तो हमने पहले गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण किया। अब हम इसके प्रत्येक भाग में 2 अनुप्रस्थ परिच्छेद और एक वक्र पृष्ठ, ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो यहां पर लेते हैं इस तरीके से आवेश की चादर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर आएगी? आवेश से दूर की ओर। धनावेश से दूर की ओर होती है। और सदिश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तल के लंबवत। हम पढ़ चुके हैं सदिश क्षेत्रफल, ये तल है, इस तरीके से इसके लंबवत ही इसी दिशा में। अब हम इसके वक्र पृष्ठ पर कोई एक सूक्ष्म खंड कंसीडर करते हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर ही क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस तरीके से बेलन है ऐसे करके, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत। सदिश क्षेत्रफल आएगा तल के लंबवत। इसके बैक साइड में इधर, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस तरीके से आ गया, तो यहां पर इस इधर को आएगी क्योंकि अब आवेश इधर है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर आवेश से दूर की ओर और सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत, वो भी तल के लंबवत बाहर की ओर आ गई। तो इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हुआ, ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड करना। अब तीसरा पार्ट आता है, अब हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना। अब जो है गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? phi E equals to, अब या क्योंकि यहां पे हम इकट्ठा नहीं कर सकते 3 पूरे में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई और डी की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इस मारे हम इकट्ठा नहीं कर सकते। बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि हमने बिंदु आवेश वाले में डायरेक्टली पूरे के लिए एक साथ कर दिया था, वो एक साथ वहां इस मारे किया था क्योंकि हर जगह ई और डी की डायरेक्शन सेम थी बिंदु आवेश वाले में। यहाँ पर ई यहाँ पर अलग है, उनके बीच का एंगल, यहाँ पर ई और डी के बीच का एंगल अलग है, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले इससे बाहर निकलने वाला गॉसियन प्रश्न वो विद्युत फ्लक्स निकालें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए एक्स सरफेस पर, ये वाला। फिर वक्र पृष्ठ के लिए लिख दें इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए वाई सरफेस के लिए, और फिर इसके लिए लिख दें प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए जेड सरफेस के लिए, एक्स सरफेस के लिए, वाई सरफेस के लिए और जेड सरफेस के लिए। अब हम इसे सॉल्व करें। ई डीए यहां पर एक्स सरफेस पर, इसको सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, स्केलर प्रोडक्ट जो हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा ई डीए cos 0, यहां पे 0 डिग्री का एंगल है, यहां पर ई और डीए के बीच 90 डिग्री का एंगल है, वक्र पृष्ठ के प्रत्येक भाग पर यही होगा, ई डीए cos 90। यहां पर
ई और डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये हो गया ई डीए कॉस 0। ई डीए कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया पूरा टर्म। और वही बात यहां पर आ गई, ई डीए कॉस 0 की वैल्यू 1। अब अनुप्रस्थ परिच्छेद के इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे भी आया है, समझाया, फिर एक बार कह दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ई डीए का मतलब क्या होगा, उसका ये हुआ कि पहले केवल इतने का मतलब ये हुआ कि यहां पे एक छोटा सा खंड लोगे तो उससे बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, और इंटीग्रेशन से मतलब हो गया पूरे पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसके प्रत्येक भाग, इसका प्रत्येक भाग इससे बराबर दूरी पर होगा। ये ले, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का प्रत्येक भाग यहां से बराबर दूरी पर होगा, समझ रहे? तो हर जगह ई एक जैसा होगा, तो ई हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डीए एक्स सरफेस। वही बात इसके पीछे वाले भाग पर भी होगी, तो यहां पर भी ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीए जेड सरफेस के लिए। अब इंटीग्रेशन डीए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्षेत्रफल, इसको हम ए कंसीडर कर ले रहे हैं, तो फाई ई इक्वल्स टू ई ए। और उसी तरीके से ये वाला क्षेत्रफल भी इसी के बराबर होगा, आमने सामने वाले पैरेलल के अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होंगे, तो ये आ गया। दोनों जगह जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी दूरी यहां से यहां तक की है, तो दोनों जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बराबर होगा, तभी इसे सिमेट्रिकल लिया जाता। अगर तुम इसे कम या ज्यादा ले लेते इससे, तो यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग लेनी पड़ती, तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, एक इक्वेशन बन जाती, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती हमारी। तो इस बार जितना इधर उतना इधर मानेंगे, तो जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी दूरी यहां से यहां तक की है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। ये जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां होगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां होगी, दोनों जगह सेम होगी। तो इस तरीके से फाई ई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 2EA। ये हमने एक काम, थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लिया, गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब इसके बाद गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश क्यू इन। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, देखो अगर ये कोई मान लिया पाइप है ये, और ये कोई थर्माकोल का टुकड़ा ही है ऐसे मान लो, और अगर हम पाइप को उसके अंदर गड़ा दें, तो इसके अंदर थर्माकोल का कितना टुकड़ा गया होगा, जितना कि इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, वो टुकड़ा इसके अंदर चला गया होगा। तो वही वाली बात गॉसियन पृष्ठ के साथ भी है कि गॉसियन पृष्ठ के आर पार जब तुमने एक बेलन कंसीडर कर लिया, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के बराबर का क्षेत्रफल आवेश की चादर का होगा। फिर बच्चों को ध्यान देना इस पॉइंट पे, थोड़ा समझना होता है इसमें कि हमें ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश। तो जो हमने कल्पना करी है गॉसियन पृष्ठ की, उसको हमने कहा ये प्रतिच्छेद करते हुए कंसीडर किया है। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के बराबर का आवेश की चादर होगी, उसका ही आवेश लेना है हमें। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जितना इसका है ए क्षेत्रफल होगा, तो उस ए क्षेत्रफल में संचित आवेश हो जाएगा। तो ए क्षेत्रफल में संचित आवेश होगा एकांक क्षेत्रफल में संचित आवेश गुणा गॉसियन पृष्ठ के भीतर क्षेत्रफल ए, इसी के बराबर है। तो क्यू इन की वैल्यू जो हो गई वो हो गई सिग्मा ए। अब हम गॉस की प्रमेय यहां पर अप्लाई करते हैं, गॉस की प्रमेय से
तो गॉस की प्रमेय से क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये कंसीडर करते हैं हमेशा कि ये किसी के प्रवृद्धताओं वाले माध्यम है। फाई ई की वैल्यू क्या है, 2EA, क्यू इन सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट के। ई फाइंड करना है, 2A अपॉन में चला जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला केवल उस स्थिति के लिए है जब आवेश की चादर अब बिंदु आवेश की चादर के बहुत निकट है, उसके डायमेंशंस जो हैं, लंबाई चौड़ाई चादर की दूरी की तुलना में बहुत अधिक है, बिंदु की चादर से दूरी की तुलना में अधिक है, उसी केस में आ गया आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। बाकी दिशा वैसे ही निर्धारित होगी, धनावेश है तो आवेश से दूर की ओर, चादर से दूर की ओर, और अगर ऋणावेश है तो चादर की ओर। तो यह है टॉपिक आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखें बच्चे, तो इसी टॉपिक के साथ कि आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो आवेशित चालक प्लेट से अभी मैंने पिछले टॉपिक में यह समझाया था कि आवेश की चादर और आवेशित चालक प्लेट में क्या डिफरेंस है। आवेश की चादर से मतलब है कि आवेश की एक लेयर है हमारे पास, वो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके कारण निकाल रहे हैं, आवेश की एक लेयर है। और आवेशित चालक प्लेट का मतलब है कि भौतिक रूप से आवेशित चालक प्लेट ही होती हैं। तो अगर हमने किसी चालक प्लेट को आवेशित किया, चालक मतलब जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रही है, तो वो उसके पृष्ठ पर अगर हमने इसे आवेशित किया, चाहे पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, तो वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें आवेश की दो चादर बन जाती है। इसमें आवेश की दो चादर बन जाती हैं, दो लेयर बन गई, और दोनों पर आवेश पृष्ठ घनत्व तो समान होगा। तो अब हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम गॉस की प्रमेय नहीं लगाएंगे क्योंकि हम आवेश की चादर के कारण ज्ञात कर चुके, हम तो उसी को अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या सीखा है कि पिछले में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कई आवेशों के कारण निकालनी है तो सबके कारण अलग अलग निकाल के उनका बीजगणित सदिश योग कर दे, सॉरी बीजगणित नहीं सदिश योग कर दे। अगर कहीं पर एक से अधिक आवेश है या आवेशों का निकाय है, उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सभी के कारण अलग अलग ज्ञात करके उनका सदिश योग कर दें। तो वो यहां पे करेंगे, एक जनरल रूल है, कहीं भी दिखाए, कोई जरूरी नहीं हर जगह एक जैसी स्थिति हो, कहीं एक होता है एक बिंदु आवेश हो, एक रेखीय आवेश हो, उसके कारण निकालना पड़े, तब भी यही लगाना है तुम्हें। पहले अलग अलग निर्धारित कर लो दिशा और फिर उसके कारण उनका परिणाम ही निकाल दो। जैसे यहाँ पे एक्स सरफेस के कारण आवेश से दूर की ओर, और वाई सरफेस के कारण क्योंकि धनावेश है तो उसके कारण भी आवेश से दूर की ओर। भाई पहले हम एक्स सरफेस के कारण निर्धारित करेंगे, वो आवेश से दूर की ओर, फिर हम वाई सरफेस के कारण निर्धारित करेंगे, वो भी आवेश से दूर की ओर। तो इस तरीके से अगर हम EX ज्ञात करेंगे, वो भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और अगर हम EY देखेंगे तो उसका भी मैग्नीट्यूड वही आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, जैसा अभी देखा। इसलिए परिणामी तीव्रता क्योंकि सदिश योग है,
रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी यहां पर सदिश योग करना है, दिशा समान है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, EX प्लस EY। तो EX की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और EY की वैल्यू भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो E इक्वल टू हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हो गया आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से तुम्हारे पास भाई जब जैसे जैसे फॉर्मुलों का कलेक्शन बढ़ता जाता है, कंफ्यूजन भी बढ़ता जाता है, अगर हम उसे ढंग से नहीं रिवाइज करते हैं, उसे रिपीट नहीं करते हैं कई बार, तो एक फॉर्मुलों का कंफ्यूजन होता जाता है। तो अब तुम्हारे पास दो फॉर्मुले हो गए। क्या अगर कहीं पे क्वेश्चन है तो पहले तुम्हें विचार करना होगा यहाँ पे क्या है। अगर आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, और आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वो होगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये दोनों डिफरेंस, जब भी दो फॉर्मूले एक जैसे लगे उनको साथ साथ लिखो, दोनों में डिफरेंस अपने आप बनाओगे, हाँ भाई इनमें ये डिफरेंस है, ये आवेश की चादर है, ये आवेशित चालक प्लेट है, इसमें दो आवेश की चादर बन जाती है, इसमें यहाँ पे तीव्रता ये आ रही। तो ये ध्यान रखना है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा पहले कि यहाँ पे आवेशित चालक प्लेट है या आवेश की चादर है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसके बाद है, ये एक छोटा सा टॉपिक है